मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो DSLR है उसको रखने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक होनी चाहिए जिससे उसका आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सके, उसकी काफी लंबी लाइफ हो सके। तो आइए जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी बातें जो आपके DSLR को एक सेफली तरीके से रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप एक SLR परचेज करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके पास एक SLR है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको SLR सेफली तरीके से आप रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको 10 ऐसे रीजन जिससे आपका कैमरा की लाइफ काफी अच्छी होगी और आपका कैमरा काफी सेफ भी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आप अगर DSLR यूज करते हैं तो उसकी जो बैटरी होती है वो आप सिर्फ SLR में तभी लगा के रखें जब आप उसको यूज करते हैं। मतलब कि आप जब यूज करने वाले हैं तभी आप उसके अंदर डाल के रखिए बैटरी, वरना जितना बाहर निकाल के रखेंगे उतना ही बैटरी और आपके कैमरे दोनों की लाइफ अच्छी रहेगी। और जो दूसरी चीज है दोस्तों वो ये है कि आप जब भी मतलब कैमरा, जैसे मेरे पास ये DSLR है तो इसकी जो ओपनिंग होती है, जो इसका माउंट होता है, उसको कभी भी ऐसे खुला मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे दिक्कत ये हो जाती है कि डस्ट वगैरह अगर यहाँ चल जाती है तो फिर आपकी इमेजेस खराब हो सकती है, कैमरे का सेंसर में डस्ट लग सकती है, इसमें मतलब हैंगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको जैसे ही आप लेंस निकालें, इसकी कैप आती है वो आप लगा दें, या फिर इसे खोलें तो यूं हाथ रख के खोलें और दूसरा लेंस लगाना है तो फटाफट लगा दें। मतलब इसको ज्यादा देर तक खुला ना रखें, और खास करके यूं सीधा तो बिल्कुल भी मत रखिएगा क्योंकि डस्ट बहुत जल्दी जाती है। उसके अलावा जो तीसरी चीज है दोस्तों वो ये है कि आप जब भी लेंस चेंज करते हो अपने SLR का तो हमेशा आप स्विच ऑफ करके ही चेंज करें। उससे भी ये बेनिफिट होता है, कई बार आप चेंज में कर देते हो तो शटर वगैरह में कुछ दिक्कतें आ जाती है, काफी बार देखा है मैंने ऐसा। तो हमेशा जब भी आप चेंज करें तो हमेशा इसको ऑफ करके ही चेंज करें। उसके अलावा बहुत सारी बार ये भी नोट किया गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हर फोटो कंटिन्यूस पे कैप्चर करते हैं कि जैसे मैंने कंटिन्यूस पे लगा दिया, आप कंटिन्यूस पे चीज़ वो स्टिल सब्जेक्ट हो, रनिंग सब्जेक्ट हो, या कैसी भी फोटोग्राफी कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी भी कर रहे हो, हमेशा कंटिन्यू शॉट पे कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैमरे की जो शटर की लाइफ होती है वो 1 लाख शॉट होती है। उससे ऊपर होने के बाद में कैमरा हमेशा स्लो हो जाता है। तो आप जितना कम शूट करेंगे उतना ही कैमरे की लाइफ मतलब बेटर होगी। जैसे मान लो आप कंटिन्यूस पे शूट करते हो, जहाँ पे 1 शॉट की रिक्वायरमेंट है, आप 10 शॉट कैप्चर कर रहे हो तो आपका जो शटर की लाइफ है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हाँ आप बर्ड वॉचिंग कैप्चर कर रहे हो, कोई डांस प्रोग्राम कैप्चर कर रहे हो, तब आप कंटिन्यू शूट यूज करो, वरना आप इसको नॉर्मल ही रहने दो, वो सबसे बेटर रहेगा सिंगल। तो इस बात का भी बहुत ज्यादा आप ख्याल रखें। उसके अलावा जो अगली चीज है, हमेशा आपके DSLR को 3 चीजों से खास करके दूर रखें। एक तो लिक्विड हो गया, जैसे पानी हो गया या कोई भी लिक्विड वगैरह है। आप ऐसे एरिया में शूट कर रहे हो जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रही है तो कैमरे को हमेशा कवर करके रखो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहीं पे शूट करो, क्योंकि डस्ट और पानी ही ऐसी चीज है जो आपके कैमरे को बहुत जल्दी खराब कर सकता है। तो इनसे कृपया करके दूर रखिए। तीसरी चीज कि आप जब भी आप घूमने फिरने जा रहे हो, कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा रश वगैरह है, भीड़ वगैरह है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमेशा जो कैमरा बेल्ट होती है वो लगा के रखें, जिससे कि आपको ये बेनिफिट होगा। मान लो कहीं किसी का हाथ वाथ भी लग गया, थोड़ा छिटक भी गया, तो आपका कैमरा बहुत ही आपके लिए मैन है। 40-50 हज़ार 1-2 लाख तक के कैमरे आते हैं, तो वो आप उतनी सी छोटी सी गलती के लिए आप अपना कैमरा लॉस नहीं करना चाहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप जब भी घूमने जा रहे हैं तो हमेशा कैमरे का चार्जर साथ में रखें, क्योंकि कई बार ये दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी D3400 आ रहा है नया कैमरा निकोल का, ठीक है, उसका बैटरी बैकअप है आपके 1200 शॉट पर चार्जिंग पे, लेकिन वो आप सोचेंगे कि मैं तो 2 दिन के ट्रिप पे जा रहा हूँ, चार्जर लेके जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ कैमरा ले जाता हूँ, 1200 शॉट कैप्चर कर ही देगा, फुल बैटरी मेरी चार्ज है ही। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ कैप्चर ही नहीं कर रहे,
आप उसको प्ले भी करेंगे, रिकॉर्डिंग बनाएंगे, व्यू भी करेंगे, फ्लैश भी फायर करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका 1200 शॉट आपके 300-400 शॉट तक सीमित रह जाता है। कंपनी ये इसलिए बोलती है कि 1200 शॉट पर चार्जिंग पे सिर्फ आप कैप्चर कर रहे हो, तो मतलब आप कुछ भी नहीं देख रहे, बस आप ये बटन दबाए जा रहे हैं, तो आपका 1200 शॉट पर चार्जिंग पे है। लेकिन आपके पास कैमरा है, आप फोटो कैप्चर करने के बाद देखते भी हैं, बहुत ज्यादा देर तक कैमरा चालू भी रहता है, आप फोटो भी नहीं कैप्चर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उसका अगर 1200 शॉट पर चार्जिंग पे बैटरी बैकअप है तो वो आपके 300 से 400 रह जाता है। और जिन कैमरों का बैटरी बैकअप भी 500-600 शॉट है, वो तो आपके लगभग 150-200 पे आके रह जाते हैं। तो आप घूमने फिरने गए, ट्रैवलिंग पे गए हैं, तो वो आपकी जो मेमोरीज है वो मिस ना हो जाए, तो इसके लिए खास करके ध्यान में रखिए कि आप हमेशा साथ में लेके जाएं। उसके अलावा आप जैसे कभी भी घूमने गए तो कई बार होता है ऐसा कि कोई सेटिंग छिड़ जाती है, कोई सेटिंग खराब हो जाती है, फोटो सही नहीं आ रही है, कभी ब्लैक आ रही है, कभी व्हाइट आ रही है। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपको कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऑटो मोड पे करिए कैमरे को और रीसेट कर दीजिए कैमरे को। रीसेट बिल्कुल ऑप्शन सिंपल है, मेन्यू में जाएंगे, सेटअप मेन्यू बटन आता है, उसके अंदर रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रीसेट सेटअप मेन्यू का ऑप्शन पहले ही नंबर पे आ जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। वो आप मेन्यू जाएंगे, अगर सेटअप मेन्यू नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो चीज ध्यान में रख के आपको रीसेट कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग या मेमोरीज वगैरह है वो काफी अच्छी रह सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे जो टिप्स और ट्रिक है ये आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।